Hello and welcome dear students. Today we will start with some problems on continuity, discontinuity. Right? So इनके बारे में हमें आज डिस्कस करना है कि इनकी कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है पूरे इंटरवल आर में x बिलोंग्स टू आर के लिए. ठीक है, x बिलोंग्स टू आर में किन पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूटी शो करते हैं, किस पे ओवरऑल कॉन्टिन्यूस है, किन पॉइंट्स पे. तो इन चीजों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं. ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. उससे पहले मैं एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको बता दूं. ये पहले हमने डिस्कस की है वैसे कि वेयर टू चेक. ठीक है, वेयर टू चेक, भाई कहां पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है. ठीक है, तो नंबर 1, एट दोज पॉइंट्स where function changes its definition. ठीक है, उन पॉइंट्स पे जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज करे. नंबर 1. नंबर 2, at those points where one of, ठीक है, one of involved function, ठीक है, one of involved function is not defined or discontinuous, is discontinuous. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एट दोज पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन. एक तो वो वाले पॉइंट्स क्लियर. दूसरे, एट दोज पॉइंट्स वेयर वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन, कोई भी जो मतलब एक पूरा एक्सप्रेशन लिखा होगा उसमें कई सारे फंक्शंस हैं. ठीक है, तो वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और डिसकॉन्टिन्यूअस. ठीक है, उन पॉइंट्स पे हमें चेक कर लेना चाहिए. क्लियर. ठीक है, और मैंने बताया हुआ है आपको, एक लिस्ट बनाई हुई है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन की. तो वहां पे हमें पता भी है कि भाई कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं और कहां पे होते हैं, और कौन से फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं और किन पॉइंट्स पे होते हैं. ठीक है, जैसे 10x है वो 2n+1 π/2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है. जैसे सिग्नम फंक्शन है वो कहां पे x = 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है. कोसेक x है, सेक x है, इन सब के बारे में हमने पता है हमें बहुत अच्छे से. क्लियर. तो ये तो बात थी इनकी, वेयर टू चेक एट दोज पॉइंट्स वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, एट दोज पॉइंट वेयर वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन नॉट डिफाइंड और डिसकंटीन्यूअस. ये बात हमेशा अपने दिमाग में बसाए रखेंगे हम. क्लियर. ओके, अब इन चीजों के ऊपर जो अभी तक हमने पढ़ा है सब कुछ, ठीक है, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्लियर. ओके, तो उससे पहले आप जल्दी से इसको उतार लेना, ये डेफिनेशन. मैं इसको फिर हटा रहा हूं. ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. दैट इज sin x इनटू सिग्नम ऑफ x. क्लियर. भाई देखो, इसने बोला है कि एक फंक्शन है fx, वो क्या है, sin x इनटू सिग्नम ऑफ x. ठीक है, अब सिग्नम ऑफ x को ना मैं ऐसे बोल सकता हूं कि when x is greater than 0 it will be positive sin x. ओवरऑल फंक्शन ऐसा कुछ बनेगा. बात सही है या नहीं भाई? यस. सिग्नम फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू कितनी देता है, 1. तो सिग्नम ऑफ x की जगह क्या रख दिया मैंने, 1. व्हेन x इज लेस देन 0 क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ साइन x, क्योंकि सिग्नम x क्या बन जाएगा, -1. क्लियर. तो अब हमें दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है. कहां पे, एट x = 0 पे. एट x = 0 पे ये भी लिख दो कि इट विल बी 0 व्हेन x = 0. x = 0 पे सिग्नम की वैल्यू होती है 0, तो आंसर इज 0. क्लियर. ओके, तो x = 0 पे मैं चेक करने जा रहा हूं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x, ये वाला, और आंसर कितना आएगा, 0 स्टिल. क्लियर.
RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव sin x, ये भी 0, फंक्शनल वैल्यू दैट इज f0, f0 कितना होगा 0. तो ऑल आर सेम, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. एक तरीका तो ये था. दूसरा तरीका जो फास्ट वाला है, जो हम बहुत जल्दी से तेजी से कर सकते हैं. क्लियर? कैसे? देखो भाई, मुझे पता है फंक्शन क्या है अपना sin x इंटू सिग्नम ऑफ x. अब मैंने क्या देखा कि ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है. मैंने ऐसा बोला कि when x is not equal to 0 this function is continuous and this function is also continuous. अब x चाहे ग्रेटर देन 0 हो चाहे लेस देन 0 हो, कॉन्टिन्यूअस तो होता है ना. सही है? इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन कैसा बनेगा? कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस. सही है ना? ठीक है. तो मैं कह रहा हूं when x is not equal to 0 it is continuous, but at x equal to 1 0, at x equal to 0 it is discontinuous. ठीक है? x equal to 0 पे क्या है? discontinuous. ये बात समझ आ रही है? सही है मेरी बात? ओके. अब ध्यान से देखना, at x equal to 0 this function is continuous and this is discontinuous. तो मैंने क्या बोला था आपको, जब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो अगर जिस पॉइंट पे ये हो रहा है, जिस पॉइंट पे एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, उस पॉइंट पे चेक कीजिए कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है. अगर उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे 0 हो जाती है तो ओवरऑल फंक्शन क्या बन जाता है? कॉन्टिन्यूअस. अगर उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे 0 नहीं होती तो फंक्शन कैसा हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस. हमें चेक करने की और कुछ खास जरूरत नहीं होती. ठीक है? तो मैंने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश की, दैट इज sin 0, और मुझे मिल गया 0. तो हियर द वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज व्हाट? 0. दैट्स व्हाई वी हैव टू से दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, जैसा कि हमने इस मेथड से देख भी लिया है. ठीक है? तो ये वो मेथड है जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर आई थिंक मैंने समझाया था कि एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस. तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो उस पॉइंट पे 0 वैल्यू शो करे, और ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा अगर ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो उस पॉइंट पे नॉन जीरो वैल्यू शो करे. क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था. तो ये जस्ट बेस बना रहा हूं मैं, बहुत जल्दी जल्दी आप कैसे कर पाए. बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम से जल्दी से हो जाएंगे इस चीज से. तो हमें दोनों ही मेथड आने चाहिए. एक मेथड में मैंने उसकी डेफिनेशंस को ब्रेक किया. ठीक है? इस फंक्शन ऐसे फंक्शन दिया था, इसकी डेफिनेशन को ब्रेक करके लिख लिया, और फिर LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू निकाल ली, वहां से भी आंसर मिल गया. क्लियर? ओके. तो जल्दी से पॉज करके आप नोट करें. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से. दैट इज sin x अपॉन x. ठीक है? इसे चेक करते हैं. तो मैंने ऐसे किया, देखो ध्यान से देखना, sin x इंटू 1/x. sin x अपॉन x को मैंने लिख लिया sin x इंटू 1/x. अब ध्यान से समझना बिल्कुल. ठीक है? ओके. मैं क्या कह रहा हूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 0, otherwise it is also continuous. तो सबसे पहले मैंने बात की x equal to 0 के लिए, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 के लिए. continuous into continuous equivalent to what? continuous. मतलब ये continuous है, ये भी continuous है. लिख देता हूं, continuous for all x belongs to r minus 0. 0 अगर हटा दें तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है. तो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस. तो ये तो मुझे पता चल गया, हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस है. लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 0 पे बात करूं तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस. तो फिर से एक पॉइंट आएगा कि अच्छा अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे. अगर वो 0 हुआ,
जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वो 0 हुआ तो इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज इट शुड बी डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर? ओके, तो वो कौन है? साइन एक्स है, ध्यान से देखना बिल्कुल, साइन 0 एंड ये हो जाएगा 0, तो इस हिसाब से तो ये क्या बन जाना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यू नो वेरी वेल साइन एक्स अपॉन एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसा क्यों भाई? ये तो गड़बड़ हो रही है। सही है, तो वही इसी चीज के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारी चीजें ध्यान से देखना कि भाई जो अभी ये थ्योरी थी ना हमारी, जो हमारी थ्योरी थी वो क्या थी? वो ये थी कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 0 होगा तो हाँ ठीक है, फिर ओवरऑल फंक्शन को मैं कॉन्टिन्यूअस बोल दूंगा। लेकिन ये यहां पे वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, जो ये डिसकंटिन्यूटी है ना, ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? ये है नॉट डिफाइंड वाली। नॉट डिफाइंड मतलब डोमेन से ही बाहर है वो पॉइंट। जो मैंने तुम्हें आपको ये सारी चीजें बताई थी ना कॉन्सेप्ट, कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन शुड बी 0 एट दैट पॉइंट, देन ओवरऑल फंक्शन विल बी 0, सॉरी कॉन्टिन्यूअस, राइट? वो वाली थ्योरी सिर्फ और सिर्फ तब वर्क करेगी जब जिन पॉइंट्स पे आप चेक कर रहे हैं वो डोमेन के पॉइंट्स हो। ठीक है, वो कहां पे, किसके पॉइंट्स हो? डोमेन के। ठीक है, अगर फंक्शन, अगर वो वैल्यूज डोमेन में ही नहीं है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधा बोल देना है, सीधा बोल देना है इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो मैं ये ना मेथड ही गलत ले रहा हूं, सही है? तो ध्यान से देखना, ये मैंने बताया कि गलती ना करो इसलिए, क्योंकि एक बच्चा ऐसे कर सकता है, वो कह सकता है कि कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो 0 हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन आंसर तो डिसकंटिन्यूअस दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये वाले जो हमने मेथड सीखा है, ये मेथड सिर्फ डोमेन के पॉइंट्स पर ही वर्कआउट किया जा सकता है। ठीक है, डोमेन के पॉइंट पर ही आप इसको अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखें। डोमेन से बाहर जो पॉइंट्स हैं उन पे ये वर्क नहीं करता। और मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया है कि जब डोमेन के बाहर वाले पॉइंट होते हैं जो, उन पे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी होती, उसमें सिर्फ बोलना होता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है भाई? जो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है तो गारंटेड वहां पे फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है। ये मेथड सिर्फ तब है जब वो पॉइंट्स डोमेन में एग्जिस्ट करते हो, तब हम चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं था। हमें पता है ये डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 किस टाइप की है? नॉट डिफाइंड टाइप की, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जब भी डिसकंटिन्यूटी नॉट डिफाइंड टाइप की आएगी, इसका मतलब वो पॉइंट ग्राफ, मतलब वो पॉइंट डोमेन के अंदर नहीं होगा, ऑब्वियसली उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आंख बंद करके मैं बोल दूंगा कि डिसकंटिन्यूअस x नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस। एंड एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, hence fx is discontinuous at x equal to 0। और कुछ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें ये बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन पूरी कॉन्सेप्ट डिलीवर करा रहे हैं ये मुझसे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाए जाए साथ के साथ। ठीक है, ओके, जल्दी से इसको उतार लो, इसका रीजन लिख लेना, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसको अपने हिसाब से और अच्छे से लिख लेना जो तुम्हें लगे। क्लियर? तो जल्दी से इसे नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज x square into 10x। fx is what? x square into 10x। ठीक है, तो देखना अब, it is continuous everywhere, it is discontinuous at 2n plus 1 pi by 2, and this discontinuity is of type what? Not defined। कौन सी टाइप है? Not defined।
2n प्लस 1 पाई बाई 2 जो पॉइंट होते हैं ना, उस पे अपना ये जो फंक्शन है ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड बनेगा। 10x तो डिफाइन ही नहीं होता ना 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। तो ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है, डोमेन से बाहर वाले पॉइंट्स पे। ये जो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, दे आर नॉट इन डोमेन, hence fx will be what, discontinuous, continuous at x equal to 2n plus 1 pi by 2. This is for sure. Okay, समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, ये भी वही वाला आ गया। इसकी जो डिसकंटिन्यूटी थी वो किस टाइप की है, नॉट डिफाइंड वाली। तो जब नॉट डिफाइंड वाली हो तो समझ जाना क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट दोज पॉइंट्स, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, उससे पहले आप जल्दी से इसको उतार लो फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देखते हैं। देखिए कहाँ पे डिस्कस करनी है, किस पॉइंट्स पे डिस्कस करनी है, ये पहले देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, x 1 लेस देन 1 तो ये, x ग्रेटर देन 1 तो ये। तो मैंने बताया है जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है वहां पे हमें कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर लेनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो देखते हैं फिर। इस पे लगाओ LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पुट कर दो। कुछ लोग 1 की जगह -1 पुट कर देंगे। अगेन 1 नेगेटिव का मतलब -1 नहीं होता, 1 से हल्का सा छोटा। और मुझे पता है कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, 1 - 1 दैट इज 0। ये अपना LHL था। RHL पे वर्कआउट कर लेते हैं थोड़ा सा। RHL क्या कह रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव साइन पाई एक्स अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट चेंज कर रहा हूँ। 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस एच लिख लो, कंफर्टेबल होंगे थोड़ा सा। देखो साइन पाई 1 प्लस एच, और यहां पे आएगा 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन पाई एच और नेगेटिव साइन पाई प्लस थीटा टाइप बनेगा। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन पाई एच, 1 से 1 कट गया, नीचे आ गया एच। अब पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बना, 1। ओवरऑल आंसर इज माइनस पाई। ओवरऑल आंसर कितना आया, माइनस पाई। तो LHL था अपना 0, RHL आया माइनस पाई। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा फंक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 1। इक्वेलिटी यहां पे है ना, तो f ऑफ 1 इसमें पुट करो, ये भी कितना आ रहा है, 0। तो लिमिट निकाली थी वो भी 0 थी और f ऑफ 1 भी 0 है। क्लियर? तो बस ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। LHL अपना 0 है, RHL अपना माइनस पाई है एंड फंक्शनल वैल्यू इज 0। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि LHL RHL आर नॉट सेम। फंक्शनल वैल्यू तो हमेशा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है सेम हो, लेकिन इस केस में फंक्शनल वैल्यू LHL के तो इक्वल है, लेकिन RHL एक डिफरेंट वैल्यू है। क्लियर? तो आई होप समझ आ गया होगा कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे। क्लियर? ठीक है, ओके, तो जल्दी से इसे नोट करें। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। fx दिया हुआ है 3 टू द पावर 1/x माइनस 3 टू द पावर माइनस 1/x, और ये दिया है, देखो इधर क्या लिखा है, वेयर एवर डिफाइंड
तो फंक्शन एफ एक्स जो है ना उसकी डेफिनेशन ये है, कब, वेयर एवर इट इज डिफाइंड, जहां पे भी ये डिफाइंड हो वहां पे इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, और जहां पे ये डिफाइंड नहीं है, कौन, ये, वहां पे इसकी डेफिनेशन क्या है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये कहां पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू अगर 0 हुआ तो 1/0 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, सही है। तो 1/0 कुछ भी नहीं, नॉट डिफाइंड। सो इसने बोल दिया कि जो ये fx है ना वो 0 होगा कहां पे, when x इक्वल टू 0, when x is not equal to 0 it would be this, क्लियर, ओके। अब मुझे LHL एंड RHL निकालना है, तो ये फंक्शन तो हमने लिमिट में भी किया है, तो मुझे ये निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 1/x माइनस 3 माइनस 1/x अपॉन 3 1/x प्लस 3 माइनस 1/x, क्लियर। तो ये फंक्शन है। अब ध्यान से देखना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इसकी वैल्यू 0 है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्या, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ये वाली एंड वैल्यू कितनी आती है 0 तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो वी नो वेरी वेल ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। इस लिमिट का एग्जिस्ट ना करना मतलब अगर आप इसमें LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से, LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। ठीक है, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना। चलो ये फंक्शन, तो मैं कह रहा हूं कि x को मैंने क्या पुट कर दिया, 0 माइनस h, तो अब यहां पे क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 1/h माइनस 3 माइनस 1/h अपॉन 3 1/h प्लस 3 माइनस 1/h, क्लियर, ओके। वेयर h इज टेंडिंग टू क्या, 0, क्लियर। ठीक है, तो ऐसे केस में देखते हैं भाई ये क्या है, इनफाइनाइट, ये क्या है 0। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 1/h। When h is tending to 0 तो 1/h is tending to what, इनफाइनाइट, और 3 to the power इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट। बट यहां पे क्या है, 1/इनफाइनाइट दैट इज 0, क्लियर। तो ये किधर की ओर जा रहा है, 0 की ओर, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट और ये भी 0, एंड वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 to the power 1/h को मैंने कॉमन लिया, यहां पे आ गया 3 to the power माइनस 2/h, नीचे से भी ऐसा ही किया और ये आ गया 3 to the power माइनस 2/h, ये कट हो गया, और यहां पे ये क्या है 0 एंड ये क्या है, ये भी 0, तो ये दोनों 0 हो गए और ये कट हो गया, आंसर कितना आ गया 1, आंसर इज 1। तो LHL अपना कितना आया 1। अब RHL पे जल्दी से करते हैं, मैं डायरेक्ट करूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h। अच्छा एक मिनट, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये RHL निकाल लिया मैंने गलती से यहां पे 0 प्लस h पुट कर दिया है, तो इसे RHL लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, RHL है ये 0 प्लस h, यहां पे एज इट इज रह गया ना, अदरवाइज 0 माइनस h हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 प्लस h हो जाता, मतलब आता तो यहाँ पे भी 0 माइनस h ही, लेकिन माइनस h माइनस प्लस बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा जो कि अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा LHL में। तो LHL क्या है, h टेंडिंग टू 0, अब मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 0 माइनस h, तो ये बनेगा 3 to the power माइनस 1/h माइनस 3 to the power h अपॉन 3 to the power माइनस 1/h प्लस 3 to the power h। ऑब्वियसली जब x को आप 0 माइनस h से रिप्लेस करोगे तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव बनेगी, सेकंड नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अब फिर ये किधर की ओर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर, ये 0 की ओर, ये भी 0 की ओर, ये भी इनफाइनाइट की ओर। तो वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर, तो हियर यू विल गेट 3 2/h
-1 और 3 टू द पावर 1/h आ गया कॉमन। यहाँ पे 3 - 2/h +1 एंड 3 की पावर 1/h आ गया कॉमन, और ये कट हो गया, ये हो गया कट, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 0, ये भी क्या बनेगा 0। क्लियर? तो ये 0 ये 0, तो ऊपर यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, -1, नीचे +1, ये 0 ये 0, ये -1 ये +1, ये तो कट ही गया, तो ओवरऑल -1 अपॉन +1 दैट इज -1। आंसर इज -1 किसका, LHL का। LHL का आंसर क्या आया -1, RHL कितना आया 1, हेंस व्हाट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसको भी निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि उसने दिया है जो फंक्शनल वैल्यू है ना वो 0 है, फंक्शनल वैल्यू क्या दी है 0। जैसे ही मैंने RHL निकाला और वो कितना आया 1, तो मुझे वहीं से पता चल गया, हो सकता है चलो LHL भी 1 आ जाए, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के इक्वल तो आएगा नहीं, सही है, तो डिसकंटिन्यूअस तो होना ही होना था। ओके ओके, अच्छा अब मुझे अगर ये बताना था कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, हमने देखा था ना कि क्या क्या हो सकती हैं, अभी आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ग्राफ में थोड़ी सी अप्रोच किया था हमने कि भाई किस केस में किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। अगर LHL RHL दोनों सेम आ जाएं बट फंक्शनल वैल्यू डिफाइन ना हो तो बीच में एक होल आता है। अगर LHL RHL दोनों सेम आ जाएं लेकिन फंक्शनल वैल्यू कुछ डिफरेंट हो, डिफाइन हो लेकिन डिफरेंट हो, तो एक ऊपर डॉट आ जाती है ना, ऐसे फंक्शन है और एक ऊपर डॉट आ जाएगी। अगर LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम आ जाएं इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस। अगर LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ, सही है। तो ये कौन सा वाला केस है, इसमें LHL -1 RHL -1, तो ये कुछ ऐसा है कि भाई एक फंक्शन तो ये हो गया और एक हो गया ये, ध्यान से देखना, मतलब LHL क्या बोल रहा है -1 की ओर जाना, मतलब जैसा भी हो ग्राफ आई डोंट नो, लेकिन हाँ यहां पे इस पॉइंट पे, किस पे, व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू क्या था 0, सॉरी, x इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेवियर शो होगा वो मैं दिखा रहा हूं, -1 की ओर जाएगा ग्राफ, इधर राइट हैंड साइड पे 1 की ओर, कर्व होगा ये ऑब्वियसली ऐसा कुछ जैसा भी हो, लेकिन हाँ कुछ ऐसा होगा, ऐसे ब्रेक हुआ हुआ होगा, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है 0, तो यहां पे एक ब्लैक डॉट आएगी, सही है। तो ग्राफ ऐसा होगा कुछ, ये इधर और ये ऐसा, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। तो हम डिसकंटिन्यूटी का बिहेवियर भी हमें पता चलता है, या ग्राफ का बिहेवियर भी हमें पता चलता है एट दैट पॉइंट। तो x इक्वल टू 0 पे जैसे हमने RHL LHL और फंक्शनल वैल्यू को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा जैसा भी होगा आई डोंट नो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, ये एक ट्रू फॉल्स टाइप है, तो बताना है कि इसमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। क्लियर? देखिए जैसे ओके, इफ लिमिट x टेंडिंग टू x1 fx into gx and limit x tending to x1, ठीक है, fx exist, अगर ये लिमिट एंड ये वाली लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं देन ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या ये ट्रू है? तो ध्यान से देखो, इस लिमिट का एग्जिस्ट करना मतलब कि LHL और RHL दोनों सेम आ जाएं इसके, ठीक है, ओके। अच्छा इसमें क्या बोला कि अगर यही लिमिट सेम fx पे लगाई जाए तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका LHL और RHL दोनों सेम आ जाते हैं। तो क्या इसके अब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा जरूरी है? नहीं। जैसे अभी देखा हमने कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सही है, तो ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। मान लो एक कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ओवरऑल कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, तो उस केस में ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं? अगर मैं इस फंक्शन पे लिमिट लगाऊं, ऑब्वियसली
ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है, ठीक है। एंड इस वाले फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, जिसे हमने कॉन्टिन्यूअस बोला है, करेगी या नहीं? यस। तो ओवरऑल फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है ओवरऑल, और ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसकी भी सॉरी मतलब ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ये भी श्योर है, ठीक है। लेकिन ये तो डिसकंटिन्यूअस है ना, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। डिसकंटिन्यूअस मतलब ऐसे वाला है जिसमें LHL और RHL दोनों डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, सही है, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जैसे फिर से मैं तुम्हें देखो, मान लो ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, तीनों 0 है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 है, -1 है और 2 है। चलो 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 -1 1 ऐसा कुछ है। एक है LHL, एक RHL और एक फंक्शनल वैल्यू है। ओवरऑल फंक्शन जो आएगा वो कितना आएगा? 0 0 0। जो ओवरऑल फंक्शन आएगा फाइनली, उसकी LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू क्या आएंगी? 0 × 1 0, 0 × -1 0, 0 × 1 0, कितना आ जाएगा? 0 0 0। तो ओवरऑल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यही उसने बोला है कि ओवरऑल फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, एंड एक वन ऑफ देम उनकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या दूसरे की भी एग्जिस्ट करनी चाहिए? ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, कर जाए तो अच्छा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये कर गई, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अब भी आंसर सेम आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो इट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया? फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू x1 fx into gx एग्जिस्ट, अगर ये वाली लिमिट ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन एक्सटेंडिंग टू x1 एंड एक्सटेंडिंग टू x1 gx एग्जिस्ट, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगी। क्या इफ ट्रू है? नहीं, फॉल्स। कि दोनों तब एग्जिस्ट करेंगे ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, अभी तो देखा हमने, एक तो एग्जिस्ट कर रही है, एक नहीं कर रही। तो ये तो कह रहा है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो दोनों एग्जिस्ट करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इसे भी मैंने क्या बोल दिया? फॉल्स। नेक्स्ट, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू x1 fx plus gx एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू x1 fx एग्जिस्ट, अगर देखो ये एग्जिस्ट करता है एंड ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो दूसरे वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा जरूरी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। देखो क्यों, ऐसा कब हो सकता है, ठीक है। देखो, इट इज लाइक इस पूरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना, मतलब देखना, मान लो पूरा फंक्शन है hx, इसे मान लेते हैं आप कॉन्टिन्यूअस है, पूरा फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। ओके, ये भी फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ओके, तो क्या ये अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो क्या ये पॉसिबल है क्या? मैंने तुम्हें बताया है, कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ये कॉन्टिन्यूअस, ये डिसकॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर ये कॉन्टिन्यूअस है ना और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, जी को भी कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं, ये वाला कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा अदरवाइज, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल। तो ये अपना ट्रू आ गया, ठीक है। फोर्थ, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू x1 fx plus gx एग्जिस्ट, अगर ये क्या करता है? एग्जिस्ट, देन ये और ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। इसने क्या बोला कि भाई अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा सही है क्या? अभी तो बोला हमने, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो बोला
कि अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस और ये भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर ये कॉन्टिन्यूस है एंड ये कॉन्टिन्यूस है, तब इसको कॉन्टिन्यूस होना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस कभी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लेकिन फोर्थ केस में एक और कंडीशन आ गई कि मान लो, ऐसे मानो एफ एक्स प्लस जी एक्स और ये अपना एच एक्स, तो जैसे इसने कहा ना कि लिमिट दिस एग्जिस्ट, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया। ऐसे मान लो ये जो एच एक्स है ना वो कॉन्टिन्यूस हो गया, इसकी जो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फंक्शनल वैल्यू भी ऐसे मान के चलो एग्जिस्ट कर रही है, वही है मतलब सेम, तो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। क्लियर? ओके। अब मैं कह रहा हूं अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि ये भी कॉन्टिन्यूस हो, ये भी, एंड हो सकता है ये डिसकॉन्टिन्यूस हो एंड ये भी डिसकॉन्टिन्यूस हो। मैंने बोला है डिसकॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस कुड बी कॉन्टिन्यूस, और मैंने बना के भी दिखाया आपको, ठीक है ये चीज। तो ये ध्यान रखें, बिल्कुल इजी सी चीज है कि ऐसा हो सकता है कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट ना करें, इसकी भी ना करें, लेकिन मिलके ये एग्जिस्ट कर बैठे। ठीक है?